सो हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम लोग चेक कर चुके हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने 2 नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इस मेथड पे काम किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो अगर हमें क्यूब निकालना है तो हमें पहले बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स आपको अप्रॉक्स 1 से 20 तक का क्यूब पहले याद करना पड़ेगा। अगर आपको 1 से 20 तक का क्यूब अगर याद है तो आप सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। या बोले कि अगर कोई बड़ा डिजिट आ जाता है जिसका क्यूब निकालना है हमें, तो आपको उस केस में उस नंबर का क्यूब निकालने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग वही चेक करेंगे कि 1 से 20 तक का क्यूब क्या होता है, जिसे हम लोग सीक्वेंस में यहाँ पर लिखेंगे, जिससे आपको ये हेल्प हो जाएगा कि आप उसे देख करके अभी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग शुरू 2 से। सो अगर बात करें 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, देन अगेन 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64, देन 5 का होता है 125, देन 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, देन 9 का होता है 729, देन 10 का होता है 1000। आफ्टर दैट 11 का होता है 1331, देन 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197, 14 का होता है 2744, 15 का होता है 3375, 16 का होता है 4096, 17 का होता है 4913, 18 का होता है 5832। ठीक है, देन 19 का होता है 6859, एंड देन 20 का होता है 8000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से लेकर के 20 तक का क्यूब लिख चुके हैं। तो ये आपको अप्रॉक्स 20 तक याद करना पड़ेगा, जिससे हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे मेथड जिसके थ्रू हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो इतना अगर आपको याद है तो आपको किसी अदर नंबर या किसी इनसे जो बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब निकालने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पहले नोट कर सकते हैं। इसके बाद अपन चेक करते हैं मेथड। अब चेक करते हैं मेथड अपन। सो ट्राई करते हैं, पहले क्यूब निकालते हैं हम लोग किसी 52 का। ठीक है, किसी नंबर का निकालते हैं 52 का। तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बहुत स्लो में, फिर आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है थोड़े फास्ट तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो होगा इस तीनों को मल्टीप्लाई करने का। जिसका अपन क्यूब निकाल रहे हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, सो 30 आ गया। अब 30 को मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर से, सो 30 इंटू 52। ठीक है, मतलब पहले हमें जो नंबर था उन तीनों को मल्टीप्लाई किया अपन 5 2 इंटू 3 का। जो नंबर आएगा उसके बाद जो नंबर हमारे पास गिवन था 52, उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30 इंटू 52। अब 30 इंटू 52 करेंगे तो कितना आएगा 1560। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद आएगा 1560। इसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, मगर हमें 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पर 3 डिजिट और यहाँ पर 3 डिजिट चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट में जितना आना चाहिए उतना आ सकता है इसका क्यूब, बट यहाँ पर हम लोग को बैकवर्ड में एटलीस्ट 3 डिजिट चाहिए होता है। ठीक है, सो 2 का होता है 8, सो यहाँ लास्ट में 8 और आगे आ जाएगा 0 0। ठीक है, हमेशा ही अगर अपने को कितना भी नंबर यहाँ पर गिवन हो, हमें लास्ट में 3 डिजिट ही चाहिए। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और सामने आ जाएगा 0 0। 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, सो नंबर क्या आ गया 125008। अब क्या करना है कि 125008 में इस नंबर को पहला डिजिट छोड़ करके, ठीक है, इस नंबर से ऐड करना है। तो अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर 1560 आ जाएगा। इस चीज़ को अपन ऐसे छोड़ देंगे, सीधा निकल लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 उतर जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा, 6 और 0 का 6 हो जाएगा, 5 5 का 10 होगा, सो 2 + 2 4 हो जाएगा और ये 1 एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 140608। ठीक है,
बट अगर आपको क्यूब निकालना है तो आपको पहले जो दो नंबर अपने पास लिखे हैं उन दोनों का क्यूब पता होना चाहिए, तभी ये निकल सकता है, ठीक है। इसलिए आपको 1 से 20 तक का एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा फास्ट लगा मेथड या क्लियर नहीं हो पाया, हम लोग फिर से ट्राई करते हैं दूसरे नंबर पे। अब ट्राई करते हैं हम लोग 83 पे, ठीक है। देखो तो पहले स्टेप क्या होगा हम लोग का कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 3 ज़ा 24 एंड अगेन फिर 24 इंटू 3 72, ठीक है। तो 72 आ गया। इसके बाद 72 को मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर से, मतलब 72 इंटू 83, ठीक है। 72 इंटू 83 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5976, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5976, तो 5976 इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर निकालना है और इसका क्यूब निकालना है और इसका क्यूब निकालना है। बट हमें लास्ट में चाहिए था 3 डिजिट, सो 27 होता है इसका क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, सो हम लोग लिखेंगे 027 क्योंकि हमें लास्ट में 3 डिजिट चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं 8 का क्यूब, सो 8 का क्यूब याद होना चाहिए जो होता है 512, सो अपन लिखेंगे 512, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, लास्ट डिजिट छोड़ करके जो हमारे पास एडिशन आया था उस चीज़ को अपन यहाँ ऐड कर देंगे 5976 को, सो 5976। अब इसे ऐड कर देते तो 7 का 7 उतर गया, 6 + 2 8 हो गया, 7 0 ज़ा 0 7 हो जाएगा, ऐड करने पे 7 आ गया, 9 + 2 11 हो गया, 1 कैरी, 5 + 1 6 + 1 7 और अगेन 5, सो आंसर आ जाएगा 571787, ठीक है। ये क्यूब होता है 83 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं। इसके बाद चेक करते हैं किसी और नंबर का, ठीक है। ट्राई करते हैं 26 का क्यूब, ठीक है। तो फिर से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 × 6 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। सो 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से, तो 36 × 26। अब 36 × 26 करने पे आएगा 936, तो जो 936 हमारे पास आ रहा है उसे हम लोग ऐड करेंगे इसके क्यूब से। सो फिर से 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब यहाँ पर शुरू से ही 3 डिजिट है तो अपन 0 नहीं लगा सकते, एंड फिर इसका क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8216, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे और बाकी जो 936 का उसको इसमें ऐड कर देंगे, सो 936। अब सिंपली ऐड कर देंगे तो 6 का 6 एज इट इज उतर जाएगा, 6 + 1 7 आ गया, 3 + 2 5 आ गया और 9 + 8 17 आ गया, ठीक। तो 26 का क्यूब होता है 17576, ठीक है। तो ये तो बात हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर का कि 2 डिजिट अगर गिवन है हमारे पास तो उसका क्यूब कैसे निकालना है। अब ट्राई करते हैं अगर कोई नंबर 3 डिजिट है, ठीक है। अब ट्राई करते हैं किसी नंबर पे जो 3 डिजिट नंबर है। तो अगर अपन अप्लाई करें किसी 3 डिजिट नंबर पे, तो एग्जांपल ले लेते हैं 116, ठीक है, 116 का क्यूब। अब यहाँ पर भी पहले हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, 11 और 6। अब फिर से सेम काम करेंगे, 11 6 ज़ा 66 और 66 × 3 वो हो जाएगा 198, ठीक है। 66 × 3 हो जाएगा 198। अब 198 में ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसी नंबर का, मतलब 116 का, ठीक है। तो जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 640, इसका आंसर आ जाएगा 22968, 22968, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 22968। इसके बाद क्या करना हमें, इसे ऐड करना है इसके क्यूब से। सो अगर बात करें 11 का क्यूब एंड 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, और 11 का क्यूब होता है 1331, सो 1331, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस नंबर से इसको ऐड करना है, तो लास्ट नंबर को छोड़ देंगे एंड अगेन फिर इस पूरे नंबर को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास 8 6 9 2 2, इस नंबर को सिर्फ ऐड करना है, तो 6 का 6 उतर जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 1 10 का 0 यहाँ कैरी 1, 3 + 2 5 1 6, ठीक है। देन अगेन 3 + 2 5 और ये 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1560896, ठीक है।
मतलब अगर 3 डिजिट का नंबर है तो उसको पहले 2 डिजिट में ब्रेक कर लेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर ब्रेक किया अपन 11 और 6 में। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हम लोग 2 डिजिट नंबर पे कर रहे थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी और का देख लेते हैं। अगर हमें निकालना है यहाँ पर 128 का, ठीक है, 128 का क्यूब निकालना है हमें। ठीक है, अब चेक करते हैं कि 128 का क्यूब कितना होता है। तो पहले क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे कि 12 इंटू 8 इंटू 3, 12 इंटू 8 इंटू 3 कितना होता है। ठीक है, सो 12 इंटू 8 इंटू 3, ठीक है, तो 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 8 ये इतना आ जाएगा 36 8 जा 288। तो मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, 288 आया उसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 288 इंटू 128 कर देंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 36864। ठीक है, 36864 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर। अब इतना आ चुका है, इसे हम लोग ऐड करेंगे इसके क्यूब निकाल के अलग अलग। ठीक है, सो 8 का क्यूब क्या होता है अपने पास, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, और फिर चेक करते हैं 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728। सो 1728। ठीक है, लास्ट डिजिट छोड़ देंगे, इसे छोड़कर फिर बाकी डिजिट को पुट कर देंगे। सो यहाँ पर क्या है 46896, क्या है 46863। अब सबको ऐड कर देंगे। सो 2 का एज इट इज़ 2 उतर जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 8 8 16 और 17 का 7 कैरी 1, 6 + 3 9। ठीक है, सो आ जाएगा 2097152। तो इसी प्रोसेस को यूज़ करके हम लोग 999 तक का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ भी अपन अप्लाई करेंगे 3 डिजिट वहाँ तक का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है। अब इसी प्रोसेस को आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे इतना क्लियर हो जाए कि आपको नंबर देखते साथ कुछ नंबर का क्यूब याद हो जाए। जैसे हमारे पास अगर 128 का क्यूब आता है, आप इसको इतने बार निकाल लो ताकि आपका जो आंसर है वो आपको याद हो जाए कि 128 का क्यूब होता है 2097152।